चलिए पहला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? ये आपके सामने प्रश्न है। पंचशील समझौता, ठीक है, ये बात याद रखें, बहुत फेमस प्रश्न है। किसके बीच हुआ था? चीन और भारत, ठीक है, हम दोनों के बीच हुआ। कब हुआ? 1954 में। डेट 29 अप्रैल, ठीक है। 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित नेहरू। कमाल का प्रधानमंत्री, ठीक है। जिस विषम परिस्थितियों में नेहरू प्रधानमंत्री बने, उतने में तो कई लोगों का कलेजा गलेजा सूख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा कब की गई? ध्यान रखना, वर्ड क्या है? घोषणा। कब की गई? आपके सामने ऑप्शन ए रहे। 12 दिसंबर, ठीक है, 1911 को। 1911 को कौन आया था उस समय? किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर ऐसा किया गया था। इसी दौरान एक चीज और हुई थी, आपका बंगाल विभाजन भी रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ये लोग हीरो बनने का कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, क्लियर है। ये हो गया था कब? 1911 में, ठीक है, ये बात याद रखना। इस समय जो वायसराय था वो कौन था? हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग था, ये बात याद रखना, ठीक है, क्लियर। और फिर जब 1931 में, ये बात ध्यान रखना, घोषणा इस वक्त हुई थी, लेकिन प्रॉपर ऑफिशियली जो बनी थी राजधानी, वो कब बनी थी? 1931 में। इस समय कौन ये सब कुछ देख रहा था यहाँ भारत में? इरविन। कौन? इरविन का काम था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महासागर से गुजरती है? आपके सामने चार ऑप्शन, अटेम्प्ट करिए। ये मैप वाला प्रश्न है, अगर मैप देख रहे हैं तो बनेगा, है ना, खामोखा किताब रटने से कुछ नहीं होने वाला। सही आंसर क्या है? प्रशांत महासागर से गुजरती है, बात याद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, हाजीपुर, हुबली, इलाहाबाद या बिलासपुर? सही आंसर क्या है? बिलासपुर, ठीक है। रेलवे में कितने जोन है? 18 जोन है। क्या है? 18 जोन है, बात याद रखिएगा। आप जिस जोन से आते हैं उसका नाम कमेंट में दे सकते हैं अगर पता है तो, वरना तो यही पता नहीं चल रहा है कि हमारे जोन से ट्रेनें कितनी चल रही है और हमें इंपॉर्टेंट ट्रेन कौन सा है। खैर, ये पता भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में कौन से भगवान से संबंधित है? जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। बद्रीनाथ कहाँ है? यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड में, क्लियर। किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर है। अगला, यूएसए में स्वतंत्रता किस दिवस मनाया जाता है? ठीक है, सवाल है कि आजाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को क्या मिली थी? आजादी मिली थी। तो कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संवाद कॉमेडी पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। सही आंसर राजा राम मोहन राय, मेरे पसंदीदा व्यक्तित्व, ठीक है, बात याद रखिएगा, क्लियर है। ये हिंदी कहें कि सॉरी, हिंदी भाषा नहीं, पहली कौन सी कोई भी भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था, सॉरी, संवाद कॉमेडी, क्लियर है, राजा राम मोहन राय लिखा गया था। और एक किसमें था? हमार सोना बांग्ला, बांग्लादेश का क्या है? वो है राष्ट्रगान जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। आजकल हमने इसी को आजाद कराया बांग्लादेश को, और वही आज हमारे लिए गले की फांस बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? सामने ऑप्शन, आंसर केपलर। आंसर क्या है? केपलर। अगला क्वेश्चन, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, ये रहा आपके सामने आंसर। सही, गतिज, गति गतिज, क्लियर। थोड़ा ट्रिक टाइप का यूज कर लीजिएगा, ट्रिक में भरोसा तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा कर्नाटक युद्ध कब अंग्रेजी फौजों के मध्य फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया? ठीक है, तो वो कब हुआ था आपका? ये डेट में काट देता हूं इधर पर, ठीक है, 1749 से 54 के बीच चला, क्लियर है, ये बात याद रखेगा। दूसरा जो आपका क्या था, कर्नाटक युद्ध था, वो ये बात याद रखें, पहले तो किसके बीच? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच। कब? 1749 से 1754 के बीच चला, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, FAO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, बताइए कहां पर है? रोम।
कहां पर है? रोम। जो आपकी फूड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? इटली के रोम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा युद्ध अंग्रेजी फौज, कौन सी फौज? अंग्रेजी और फ्रांसीसी फौज के बीच लड़ा गया? सही क्या है? बांडीवास। कौन सा है? बांडीवास का युद्ध। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये तीसरे कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना, बांडीवास के। ठीक है, बांडीवास ये बोल दिया था, कर्नाटक में दरअसल उस समय एक जगह हुआ करती थी, कौन सी? बंदीवास। कौन सी? बंदीवास। अब प्रोनाउंसिएशन के कारण क्या बोलते थे अंग्रेज? इसको बांडीवास बोलते थे। अभी प्रोनाउंसिएशन के कारण ये लोग उसको क्या बोलते थे? बांडीवास बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कौन से वर्ष में मैसूर का नाम, इसका मैसूर का नाम क्या रखा गया? कर्नाटका। मतलब जो आज जो आप कर्नाटका सुनते हैं उसका अतीत का नाम क्या है? मैसूर। तो उसका नाम कब बदला गया? 1773 में। कब बदला गया? सॉरी, माफी चाहेंगे, 1973 में। अगला प्रश्न। सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, मैं इधर कुछ बना देता हूं जब तक, बताइए, इसमें से आंसर लगाइए आप। ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सूर्य इधर है, सबसे दूरी पर कौन सा है आपका? कौन सा है? वरुण। तो ये बात याद रखिएगा, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा आपका? वरुण। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और आपका? ध्यान रखिए, कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। क्लियर? सबसे ठंडा कौन सा है? आपका वरुण। सबसे गर्म शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष में नई दिल्ली में किया गया? तो सबसे पहली बात, कहां किया गया? 2 मिनट। नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस वर्ष किया गया ये आपको बताना है। तो ये चले थे आपके 4 से 11 मार्च के बीच। ठीक है, और कब चले थे? 1951 में। कब चले थे? 1951 में इनका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, जो सोलर लाइट है उसमें आगे कौन जाता है? सॉरी, ठीक है, जो विंड पावर है, माफी चाहेंगे। ठीक है, पवन ऊर्जा में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? पवन चक्कियों से की जाती। तमिलनाडु, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश। सही, तमिलनाडु। ठीक है, अभी इतना ज्यादा वहां पे इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। आगे अगला। कौन सा ग्लेशियर पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित, ठीक है, जो वहां का क्या नाम से बलिस्तान है, बिल्किस्तान है, के बलिस्तान उप क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, ये बताना है आपको। सही क्या है बताओ? सभी को पता है, सियाचिन। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? सिर्फ राज्य बताना है आपको और कुछ नहीं। कहां पर है? गुजरात। यहाँ का गिर जो शेर है, गिर एशियाई शेर, बहुत फेमस है। जो भोपाल का वन विहार है वहां पर जो शेर है वो यहीं से लाया गया है। ठीक है, मूल रूप से भोपाली नहीं है वो, अन्य भोपाली बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष आपातकाल लागू किया गया था? ये सामने ऑप्शन है। उस टाइम कौन थी? इंदिरा मैडम थी। महीना कौन सा था? जून का महीना था। ठीक है, और वर्ष कौन सी थी? 1975। ठीक है, और ये आपातकाल लगभग कितने, सॉरी माफी चाहेंगे, ये वर्ष नहीं है, ये महीने हैं। ठीक है, लगभग 21 महीने तक ये क्या हुआ था? चला था, इंदिरा गांधी वाली आपातकाल। ठीक है, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे आपके? 2 मिनट। फखरुद्दीन अली खान। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही मैडम की सिफारिश पर आपातकाल ठोक दिया था। क्लियर है? ये बात याद रखना। अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसलों पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? ठीक है, अभी न्यायपालिका है, उसने कोई डिसीजन दे दिया है, उसको लग रहा है कि नहीं यार ये फैसला गलत है, इसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता या संभावना है। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद में है कर सकता है? किस अनुच्छेद की से उसे शक्ति मिली हुई है? तो अनुच्छेद
37 के तहत वैसा कर सकता है न्यायालय। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अवित्तीय विधेयक को कौन एक बार लौटा सकता है? क्लियर है, तो कौन? आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। अगर राज्य में स्थिति है तो कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा। क्लियर है, ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बहुत सारे लोगों की जाती है, लेकिन यहां पर इनमें से पूछा जा रहा है आपका। सही आंसर क्या है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। क्लियर है, इसका कोई आपका क्या नाम से राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रथम बार कितने माह के लिए की जाती है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति काल नहीं है। राष्ट्रपति शासन जो कहां पर लगता है? राज्यों में। क्लियर है, कितने माह तक के लिए की जा सकती है प्रथम बार में? सही क्या है? 2 माह। करेक्ट। फिर जब से इसका संशोधन अनुमोदित कर देती है तो ये कहां चली जाती है? 6 माह के लिए। क्लियर है, फिर इससे भी आगे बढ़ाना तो अधिक से अधिक कहां तक जाती है? आपकी 3 साल तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर इससे भी आपको ज्यादा ले जाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण से कौन सा तंत्र करता है? ये आपसे प्रश्न है। ठीक है, कौन सा है आपका? तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती क्रियाएं, आपके शरीर में कोई भी चीज होती है तुरंत आपको पता चलता है ये कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करती है। आपको कोई चीज गर्म लगी, ठंडी लगी, कुछ चुभा तो आपने हाथ तुरंत पीछे कर लिया। ये सब कैसे होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। इन्हीं सबको क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार विश्व कप जो है फुटबॉल का, वो किसने जीता है? सबसे अधिक बार आप कह सकते हैं फीफा कौन जीता? आपसे पूछा गया इन देशों में से। दुर्भाग्य से इसको तो भूल जाओ, है ना। ये तो क्या नाम से पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता है। हमारा तो चांस है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। ये दोनों देश भाग लेते ही हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो ये बता सकते कौन सा है? तो वो है ब्राजील। सबसे अधिक बार, कितनी बार? 5 बार। कितनी बार जीता है? 5 बार ब्राजील फीफा जीत चुका है। वर्तमान मौजूदा विजेता कौन है आपका? अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, तो क्या है आपका? पारादीप, विशाखापट्टनम, कोलकाता या कांडला? सही क्या है आपका? कांडला। सॉरी, माफी चाहेंगे, विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में है। अपनी जीवनी में फूल पत्ती बगीचों का वर्णन करने वाला, मतलब प्रकृति को काफी प्रधानता और काफी प्राथमिकता दी थी अपनी इसने बायोग्राफी में, तो वो कौन सा शासक रहा है इनमें से? ठीक है, इससे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है क्योंकि तो स्थापत्य में इंटरेस्ट रखता था। क्लियर है, इन दो से एक चांस है क्योंकि इनमें डाइवर्सिटी है, लेकिन वो था कौन एक्चुअल में? बाबर। बाबर ने ऐसा किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बाबर की आप जीवनी बता सकते कमेंट में अगर किसी को पता है तो। ठीक है, भारतीय संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना कब हुई? इधर से कब? 28 जनवरी 1953। कई कई जगहों पर आपको 1952 भी मिल सकता है। अपने जोखिम पे खेलें, ये बात याद रखें। अगला, अभी देखो अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो पहला हमारा एक बात है, हमारा पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल। कब? 1975 को। कब? 1975 को, ये बात याद रखो। अगला प्रश्न, चलती गाड़ी में बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी? कौन सी होगी? गतिज। हमने पहले भी पढ़ा है, अगर कोई वस्तु चलायमान है तो क्या होगी? वो गतिज ही उसमें होगी, अगर उसमें कोई गति है। क्लियर है, ये बात याद रखेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। वही बात, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यूट्यूब तो करता नहीं, वो भेजता भी नहीं ढंग से जो रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी कहना एक पक्षपात वाला सामग्री या कहें कि कंटेंट ज्यादा चलता है, तो वो स्ट्रगल तो रह नहीं है टीचिंग में, चाहे आप कितना कर लो, चाहे आप कितना बेस्ट है। मैंने कोई भी आगे बढ़ा दे अभी ये शुरुआत तो हो चली है, इतना आसान है ना। तो ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, और कुंभ की अपडेट जानने के लिए आप बिल्कुल न्यूज से दूर रहिए, सबसे बड़ी बात।
है ना, वो उसका हर कुछ बताया जाता है तो वो दिमाग निगेटिव होता है। बाकी अपना ख्याल रखिए। टुडे फॉर टेक केयर, जय हिंद।